एक सैनिक जब जाता है तो केवल वो नहीं जाता, उसके साथ उसका पूरा परिवार चला जाता है। इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर। हमने इस बार अपने सैनिकों की अंत्येष्टियां नहीं की, इस बार हमने अपने सैनिकों को कॉफिन में बंद कर करके उन्हें चुपचाप जला दिया। 2.5 किलो मांस का टुकड़ा मैंने कटोरे में देखा जिसमें एक सैनिक का नाम लिखा हुआ है। जी, पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि शब्दों के माध्यम से अगर आपके आंखों से एक आंसू खींच पाया तो मेरे लिए गंगा जल होगा। मैं पढ़ रहा हूं। स्वागत है भाई, कि स्वागत। इतने अधीर मन को मिलेगा कैसे धीर, ध्वज अतिरिक्त कोई चीर भी नहीं मिला। वार गया वीरता वरीयता से वसुधा पे, व्रतधारी सिंघनी को वीर भी नहीं मिला। अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, अंतिम दरस को तरस गए दोनों वृद्ध, नयनों को बहने को नीर भी नहीं मिला। ओ हाय वो माँ रोए भी तो किससे लिपट कर, जिस माँ को बेटे का शरीर भी नहीं मिला। पहला संबंध मैंने सुनाया माता और पिता का, दूसरा संबंध पत्नी का। एक गर्भवती स्त्री, बिहार की घटना है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और उसका पति सीमा पर बलिदान हो गया है। मैं सोचता हूँ, मेरे सामने मातृशक्ति भी बैठी हुई है, मैं सोचता हूँ कि जिस समय बच्चा जन्म लेगा उसे ये पता भी नहीं रहेगा कि उसके पिता इस जीवन में हैं या नहीं हैं, कि गर्भवती को पति की मौत का पता ही नहीं, पिता द्वारा पुत्र शोक मार लिया जाएगा। विधवा को सधवा बनाए रखना कठिन, किंतु नियति को भी स्वीकार लिया जाएगा। हाँ। माँ और बच्चे पे क्या बीतेगी ये सोचिएगा। झूठ जब सच से उधार लिया जाएगा, आंचल में दूध उतरेगा उसी दिन, बस माता का श्रृंगार भी उतार लिया जाएगा। बहुत खूब कमल भाई, बहुत अच्छा है। माँ ने पूछा, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, हो सकता है आप में से किसी पे अगर घर में संवाद हुआ होगा तो ऐसा प्रश्न आया हो कि बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से उत्तर आया, उसने कहा, माँ किसी बात पे गर्व करना या ना करना, चौथी पंक्ति पे इस सेना का संस्कार बता रहा हूं कि माँ तुम्ही ने भेज दिया, किसी बात पे गर्व करना या ना करना, लेकिन जो करके आया हूं उस पे करना कि माँ तुम्ही ने भेज दिया। मातृभू की वंदना में कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्ठ प्राण नए निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार फहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कमल भाई, बहुत अच्छा है, शानदार। बहुत आभार आपका। और एक छंद संबंध पिता का। मैंने ऊधमपुर हमले में रॉकी नाम के बलिदानी को तिरंगे में लिपटे हुए उनकी अंत्येष्टि जब टीवी स्क्रीन पर देखी है तो एक काम उनके पिता ने ऐसा किया जो हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे देश के सैनिक का पिता सोच भी नहीं सकता। मैं पहले आपको काम नहीं बता रहा हूँ, चौथी पंक्ति सीधे आपके कलेजे को चीरते हुए उधर निकलेगी तो आपके हाथ हवा में उठ जाएंगे। मुझे पता है कि शक्ति और साहस में आधे ही भले हैं, किंतु शक्ति और साहस में आधे ही भले हों, किंतु उत्साह में सदैव हम दूने पड़ेंगे। होकर शहीद अग्नि की परीक्षा देगा वीर, दिखाई तब राजनीति के नमूने पड़ेंगे। 3 रंग का कफन आंसुओं से भीगे जब, घर द्वार आंगन हजार सूने पड़ेंगे। और पिता को पता नहीं था पैर छू के जाने वाला लौटेगा तो उसके ही पैर छू। जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा है। और माता पिता का सुना दिया है, पत्नी का सुना दिया है, लेकिन कई बार हमारे सैनिकों का जिनका रक्त से संबंध नहीं जुड़ पाया, जो परिवार में नहीं आ पाई, ऐसे सैनिक भाइयों की प्रेमिकाओं का भी अतुलनीय योगदान रहा है। और ये सत्य मैं प्रमाणित कर रहा हूं
मैंने एक और घटना जब नीलेश धाकड़ की देखी, 3 दिन बाद उनकी मंगेतर, उनकी प्रेमिका ज्योति ने आत्महत्या कर ली। देवास से वे आते हैं। अब ये जरा ये पंक्तियां सुन के बताइएगा कि एक संबंध ठीक से और खींच दिया है कि स्वयं अब ये सोचिए कि कहीं पर स्वर्ग में नीलेश धाकड़ हैं, उनके पीछे 3 दिन बाद उनकी मंगेतर ज्योति वहां पर पहुंची आत्महत्या करके। तो लोगों ने कहा, वो नीलेश धाकड़ ने पूछा होगा कि मैं तो देश के लिए बलिदान होकर क्या गया, तुम यहां पर क्या करने आई हो। तो उस वीरांगना ने, इस मातृशक्ति की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई की बलिदानी बेटी ने क्या उत्तर दिया होगा। वो उत्तर केवल एक कल्पना प्रश्न की और एक कल्पना उत्तर की आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति इस देश को है जो देश को हमेशा ऊपर रखती है। स्वागत है उसने भाई। क्या उत्तर दिया होगा, स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु। हाँ, आत्महत्या को कोई सही नहीं ठहराता। और मैं एक बड़ी बात आज सैनिकों के बीच में कहने की कोशिश करता हूं, देश के लिए अगर कोई आत्महत्या जरूरी थी तो उसे 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। अब देश के लिए मरने के लिए नहीं, देश के लिए सबसे ज्यादा जीने की जरूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं। कि स्वयं की, उसने क्या उत्तर दिया होगा, स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति। जब जब ये पढ़ता हूं तीसरी पंक्ति पर लोगों के हाथ खड़े होते हैं, लेकिन सबसे निवेदन है संवेद स्वरों में चौथी पंक्ति में मेरे साथ होना कि स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। और आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद।